कहाँ जा रहे थे अकेले? बैठिए बैठिए। वो जरा थोड़ा बाहर काम था इसलिए। अरे कोई भी काम था मुझे बुला लेते ना पापा। पापा ऐसा क्यों करते हो? अभी गिर जाते तो। हाँ, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है कितने दिनों से, लेकिन धीरे धीरे मैं कदम रख ही रहा था, थोड़ा लड़खड़ा गया कदम। वही तो। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। आपके कदम लड़खड़ाए ना, इसके लिए ही तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे आवाज दिया करो। मैं आपको हमेशा आपको साथ कहीं भी जाना हो आपके साथ जाऊंगा। अभी गिर जाते तो बेटा ये अंधापा तो मुझे अभी अभी कितने दिनों से आया है ना। पहले तो मैं देखता था इसलिए उसकी आदत पड़ गई है मुझे चलने की फिरने की, तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे दिखता नहीं है, इसलिए मेरे कदम अपने आप चलने लगते हैं आगे। मैं समझ सकता हूँ पापा, पर आगे से ऐसा मत करना। कहीं गिर जाओगे, चोट वोट लग जाएगी ज़्यादा तो तकलीफ हो जाएगी। हाँ सही ना बात पापा? है तुम्हारी। मैं हूँ हमेशा आपके साथ, ठीक है? वैसे जाना कहाँ था आपको? मुझे ज़रा दुकान पे जाना था बेटा। तो आप बोलिए ना, मैं कुछ ला के देता हूँ आपको। क्या चाहिए? अरे लाना नहीं था, अपनी दुकान पे जाना था। थोड़ा अच्छा अच्छा। कैसा कामकाज चल रहा है वो जरा जरा देख आऊँ, काफ़ी दिनों से गया नहीं ना इसलिए। पापा अब दुकान की चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और दुकान की बात से याद आया कि दुकान में एक नया मीटर लगवाना है। हाँ। वो पुराने मीटर में ना बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो नया मीटर लगवाएंगे ना तो बिल उस पर बहुत कम आएगा। हाँ। तो उसके लिए एक ये फॉर्म है, उस पर आपकी साइन चाहिए। तो ये प्लीज़ साइन कर दीजिए ना। कहाँ? हाँ देखिए यहाँ पे। पहले मुझे देखने दो। हाँ दीप्ति, ये जयदीप कुछ मीटर के कागजात लाया है, साइन करनी, कुछ बिल कम आएगा ऐसा कह रहा है। अरे कुछ नहीं है, सिर्फ वो नए मीटर का फॉर्म है। हाँ। क्यों झूठ बोल रहा है तुम्हारे पापा से? क्या हुआ दीप्ति, क्यों, क्या हुआ? ये कोई मीटर के पेपर नहीं है, तो ये हमारे लाट साहब हमारी दुकान बेचने जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रही हो तुम? जरा सही तरीके से पढ़ो, मेरा बेटा ऐसा थोड़ी ना करेगा। कैसी बात कर रही हो दीप्ति तुम? हाँ प्रवीण, मैंने पढ़ लिया, ये दुकान के कागजात हैं। हैं? दुकान के कागजात? और तुम्हारे पापा आंख से देख नहीं सकते, उसका फायदा उठा रहा था तू। जयदीप ये सब क्या है बेटा? तुझे ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे क्या कमी है, हमारे पास सब कुछ तो है, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ तारू बोलने तो पची ले। देखिए पापा, बात ये है कि ये जो अपनी दुकान है वो अगर हम बेच दे और उससे जो पैसे आए उससे मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? मैं कब से सुने जा रहा हूँ तेरी बात, मुझे लगा कुछ अच्छा कहेगा तू। अरे मेरी आंखें चली गई तो क्या हुआ, तू दुकान को बेच देगा? अरे दुकान कितनी मेहनत करके मैंने बनाई है, खून पसीना एक किया है दुकान बनाने में, और ऐसे ही कैसे बेच देगा? देख अभी मैं भले ही अंधा हो गया हूँ, लेकिन तेरा बाप अभी जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तेरी माँ जिंदा है, तब तक ये फैसला कोई और नहीं कर सकता। और वो हमारी रोजी रोटी है, हमारी दुकान, उसे कैसे बेच दे? देखिए पापा, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि अब दुकान बेचकर हम कुछ और, मतलब मैं भी कुछ अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ ना। मेरे पास आइडिया है बिजनेस का, और जैसे ही मैं ये बिजनेस शुरू करूँगा अच्छे से पैसे आने लग जाएंगे। पर मैं कुछ अच्छा और कुछ अलग करना चाहता हूँ। नहीं, तुम कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, ये तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। अगर तुम्हें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, दूसरा काम करना है, तो खुद कमाओ, खुद अपना इन्वेस्टमेंट करो, खुद के पैसे डालो और अपना बिजनेस करो। ये सब मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है, और मेरे खुद की कमाई का है। तुम ऐसे बेचकर उसे अपने बिजनेस में कैसे डाल सकते हो? अभी हमारे पास कुछ है तो उसको छोड़कर मैं कहीं और से पैसे का इंतजाम क्यों करूं? जयदीप, ये कौन सा तरीका है? झूठ बोल के गलती से साइन करा लो
और फिर बोलते हो कि धंधा शुरू करना है नया। ज्यादा बात नहीं करनी है। ये ले पकड़, ये ले तेरी पेन और निकल यहाँ से। पापा पापा प्लीज समझने की कोशिश करिए। कुछ समझना नहीं मुझे। अगर खुद को बिजनेस करना है तो अपने हिसाब से करो, कोई ना नहीं कह रहा है, लेकिन दुकान के बारे में कभी दूसरी बात मत करना मुझसे। जब तक मैं जिंदा हूँ, तेरी माँ जिंदा है, तब तक दुकान पे तुम्हारा। तुम जाओ अभी यहाँ से। ठीक है पापा। अच्छा हुआ दीप्ति तुम आ गई, वरना ये जयदीप इसीलिए तो। आपको बोला है मैंने कि ऐसे हर जगह साइन करते मत फिरिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गई। ठीक है, अब मुझे जरा दुकान तक ले चल। हाँ दुकान पे चल। चलिए। देखो चाय अभी बनी नहीं है, अब तुम अरे चाय के लिए नहीं आया हूं मैं। तो क्या है फिर? पापा ने मना कर दिया साइन करने से। क्या मना कर दिया? अरे लेकिन क्या बोल के? पता नहीं, बस कुछ ना कुछ बहाने मारे जाते हैं। क्या है प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आता। मैं कह रही हूँ ये सब ना उनके बहाने हैं। वो जो भी बहाने दिए जा रहे हैं ना इतने टाइम से, ये सब कुछ सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं। बाकी मेन रीजन ना उनका क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या? वही उनकी लाडली बेटी, वो ना ये दुकान फाल्गुनी को देना चाहते हैं, पक्का यही बात है। इसीलिए ना तो उन्हें दुकान बेचनी है और ना ही हमारे नाम करनी है। ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। दुकान तो मैं अपने नाम पे करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाऊंगा। करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और वैसे भी सही है ना, अरे बेटी है, उसकी शादी हो गई है, और ये दुकान जिसके लिए हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं वो ऐसे ही उनको मिल जाए। दुकान तो मैं लेने नहीं ही दूंगा, वो तो मेरे नाम ही होगी। बस सोचना ये है कि कैसे करूं। अभी पापा तो पता नहीं क्या हो गया है, मना ही करते रहते हैं। जो भी हुआ है ना वो अभी नहीं हुआ, पहले से ही यही चलता आ रहा है इस घर में। क्या मतलब? वही मम्मी जी कुछ भी चीज लाती है तो सबसे पहले ये वाला मेरी फाल्गुनी कर दूंगी और बाकी तू रख ले। अरे हर बार फर्स्ट प्रेफरेंस तो उस फाल्गुनी को ही मिलती है ना। आज तक कभी खुश होकर सिर्फ मेरे लिए कुछ लेकर आई है? नहीं। या तो चीजें दो लेकर आएंगी, पहले फाल्गुनी को देंगी, उसको चूज करवाएंगी कि तुझे जो अच्छा लग रहा है वो रख ले, बाकी रितिका ले लेगी। ये क्या बात हुई? समझ सकता हूँ मैं, और देखा है मैंने कि कितना भेदभाव करते हैं वो लोग। ये मैं नहीं होने दूंगा अब। तुम तो रहने ही दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें सिर्फ बोलना आता है, हर बार बस यही बोलते हो कि मैं ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। फिर भी गए थे बात करने, हुआ? मना कर दिया ना पापा ने। तुम मुझ पर क्यों चढ़ रही हो अभी? तो किसको बोलूं? तुम्हारा काम तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे तो तुम्हें ही बोलूंगी ना। तो कर रहा हूं ना मैं कोशिश। वाह, कोशिश करते रहो, रिजल्ट क्या है? 0। आएगा एक दिन, शांति रखो। अच्छा, इतना पावर? हाँ तो करूंगा ही ना, और एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा हूं। तुम क्या कर रही हो? मैं कर सकती, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैं इस घर का बेटा होती ना, तो ऐसे दुकान अपने नाम करवा लेती। चुटकी चुटकी की तरह ही बचती है, काम ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। हाँ, तुम्हें तो टाइम ही लगता रहेगा। और ये जो इतना पावर यहाँ पर दिखा रहे हो ना, इतनी हिम्मत तुम मेरे सामने दिखा रहे हो ना, जाओ अपने बाप के सामने दिखाओ, हिम्मत है तो। शांति से बात करो मुझसे, हमारे बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, झगड़ा तो होगा ही ना। एक काम सौंपा है वो भी नहीं कर पाओगे। मुझे तो लगता है ना कि आप में वो मर्दों वाला पावर है ही नहीं। बस, कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही तुम्हारी? चलानी पड़ती है। तुम क्या सिर्फ करूं? जुबान चलाओ, मैं काम करता हूँ, एक दिन एक सफल हो ही जाऊंगा। अच्छा, अगर काम करना इसको कहते हैं ना, तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ। जाओ पापा को बोलो, पापा साइन कर दो, पापा नाम हाँ तो कर करके दो दिखाओ। हमारे। लेकिन पापा ने तो मना कर दिया। हाँ करके दिखाओ ना तुम। अरे इतना तो कोई भी कर सकता है, पापा ने तो मना ही कर दिया ना। अगर पापा हाँ बोलते तब मैं तुम्हारी तारीफ करती।
जब तक चमत्कार नहीं होगा ना तब तक तुम नमस्कार नहीं करोगे। नहीं करूंगी ना, वही देख बोल रही लेते हूँ। हिम्मत है तो वहां पे जाके बात करो और ये दुकान हमारे नाम करके दिखाओ, फिर आना मेरे पास। आवाज कम करो, कर लूंगा मैं। और चाय बनाओ। बना लो खुद, नहीं बनाऊंगी। हाँ ठीक है, बाहर पह लूंगा। क्या बात कर रही हो मम्मी? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जयदीप ऐसा करेगा। माना कि पापा ने उसको दुकान संभालने के लिए दी है और हमारी दुकान अच्छे से चल रही है, तो फिर उसने ये दुकान बेचने का डिसीजन क्यों लिया? वही तो बेटा, वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गई। मैं 5 मिनट भी अगर देरी करती ना तो तुम्हारे पापा साइन कर चुके होते। फिर सोचो क्या हुआ होता। तुम्हारे पापा को बाद में पता चलता तो वो पूरी तरह टूट जाते। तुम्हें तो पता है ना, पूरी ज़िंदगी की वो कमाई है, पूंजी है उनकी वो दुकान, और पूरी ज़िंदगी निकाल दी उन्होंने इस दुकान से। और अभी आंखें चली जाने के बाद तो तुम्हें पता ही है ना कि वही एक सहारा है कि जहाँ जाके वो बैठते हैं और थोड़ा माइंड फ्रेश होता है उनका। और मेरा बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी यही सोच रही हूँ कि जयदीप को ऐसे ख्याल आए कैसे कि दुकान बेच दे, और उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसने ये डिसीज़न ले लिया। मुझे तो लगता है वो रितिका ने ही उसको भड़काया होगा। वही है जो उसको चढ़ाती रहती है, उसके कान भरती रहती है। बाकी जयदीप ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। और मम्मी, उस दुकान में मेरा भी हिस्सा है, तो ये मत सोचना कि मैं अपना हिस्सा नहीं मांगूंगी। देखो बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा उस दुकान में तुम्हें हिस्सा देंगे। सुनो पहले मेरी बात। तुम्हारे पापा ने दुकान बेचने से ही मना कर दिया है। जब जयदीप के लिए मना कर दिया तो वो तुम्हें अपना हिस्सा कैसे देंगे? अरे आज नहीं तो कल हिस्सा तो होगा ही ना। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, तो मुझे हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? तुम दोनों को क्या हो गया है बेटा? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा को इस दुकान से कितना लगाव है। और आप दोनों, बस जयदीप का तो समझ में आता है, पर तुम्हें भी अपना हिस्सा चाहिए। अरे मम्मी, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मुझे हिस्सा अभी चाहिए नहीं, पर जब भी अगर दुकान बेचने की बात आई आगे चल के, तब मैं बोल रही हूँ कि मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। देखो फाल्गुनी बेटा, अभी तो तुम्हारे पापा जिंदा है, कल वो रहे ना रहे तो तुम्हें भी पता है कि मेरा गुजारा कैसे होगा। ये दुकान होगी तो शायद वो किराए पे देके उसका जो किराया होगा वहाँ से मेरा गुजरान होगा। पर आप दोनों भाई बहन ये सब सोचोगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारे क्या? अरे मम्मी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे अभी कुछ चाहिए, और मुझे चाहिए भी नहीं, पर आगे चल के अगर बेचना पड़ रहा है तो आप मेरा हिस्सा मत भूल जाना। मैं भी आपकी बेटी हूँ, ये मत भूल जाना। मैं बस इतना कह रही हूँ। मुझे याद है बेटा, और हाँ, तुम दोनों का सही हिस्सा ही करेंगे, बराबर का हिस्सा ही करेंगे। पर जब तक मैं और तुम्हारे पापा जिंदा है ना, ये दुकान को बेचने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है? ठीक है मम्मी, ये बात अब जयदीप को समझाओ ना, वही अच्छा है। बाकी मैं तो अभी ये सब सोच भी नहीं रही थी, पर जयदीप ऐसा कर सकता है तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे क्या करना है। कब तक मैं भी ऐसे ही जीती रहूँगी? मुझे भी चाहिए प्रॉपर्टी में हिस्सा। देखो बेटा, तुम उसकी बहन हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए, ना कि उल्टा यहाँ पे हिस्सा मांगना चाहिए। ठीक है मम्मी, देखते हैं। अगर मैं उससे मिलूंगी तो मैं उसको समझाऊंगी। ठीक है, चलो अभी मुझे देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। जी, आपने बुलाया मुझे। आ गए? जी। पैसे मेरे उधर है या तेरे? हाँ? मैं जानता हूँ आपको पैसे देने और टाइम बहुत लग रहा है। क्या तू मेरा बॉस है जो मैं तेरा इंतज़ार करूँगा? कितना वक्त हुआ? हाँ? सॉरी। और देख, पैसे का क्या हुआ? चलो, अब बहुत सारा वक्त बीत गया है, तो पैसा मेरा लौटाओ। मुझे कोई और को भी देना है, बहुत सारे लोग मांग रहे। देखिए, पैसे अभी तो मेरे पास नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि
इंतजाम हो जाए पैसों का। कितना कितना वक्त हो गया, हर बार यही 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 बात करता रहता है, थोड़ा वक्त और दे दो, और अब मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, तो सब वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। हाँ मैं जानता हूँ मेरी ही प्रॉब्लम है, पर नहीं हो रहा है, समझो ना आप। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मेरे पापा की जो दुकान है वो मैं देख उसके भाई, कागज़ पे। मैं वही फिराक में हूँ, अगर तूने पैसा वक्त पर नहीं लौटाया तो फिर ये तेरे बाप की जो दुकान है ना वो मेरे नाम हो जाएगी, पता है ना। हाँ हाँ, मैं उसी की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पेपर्स पे मेरा नाम आ जाए और मतलब उस पर पापा साइन कर दे तो वो मेरे नाम हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दे दूंगा, और जो भी पैसे बाकी है वो कट करके फिर बाकी का पैसा मुझे दे दो तो मैं दूसरा कुछ काम भी कर सकूँ। हाँ वो तो मैं पर दे ये दूँ। साइन पापा कर नहीं रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके से। तो उसमें मैं क्या करूँ, तुम्हारे पापा साइन नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ, ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं। देखियो मेरी बात सुन, जल्द से जल्द दुकान तेरे नाम करवा ले, वरना ये पूरी दुकान है ना ब्याज में चली जाएगी, नहीं, एक नहीं। रुपया भी नहीं बचेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा मत करिए। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं कर लूँगा, किसी भी तरीके से पापा से साइन करवा लूँगा और जल्द से जल्द वो कागजात पे। तुमको जो भी करना है ना वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें करो या ना करो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए और जल्द से जल्द। देख मैं तुझे 10 दिन का टाइम देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। 10 दिन के ऊपर एक भी दिन चला गया ना तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा, फिर तेरी दुकान का पैसा कुछ भी बचेगा नहीं, तो ना ही कोई नया धंधा कर पाएगा, ना ही दुकान तेरे पास रहेगी, वहीं का वहीं रह जाएगा। देखिए 10 दिन तो बहुत कम है, थोड़ा और टाइम दे दो ना। अरे क्या थोड़ा और टाइम दे दो, हर बार का झमेला है तेरा, बोला ना इस बार 10 दिन ही मिलेगा, ऐसा कर करके 6 महीने बीत गए। एक सबके फ़ोन आते हैं मुझे, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे लेने वाले पड़े हैं, सबको दे दूंगा मैं, ब्याज ज़्यादा मिलेगा। ऐसे भी तेरे को पैसा देकर मैं भी फंसा हुआ हूँ। देख अभी है ना मैं प्यार से बात करता हूँ, अगर मेरा दिमाग एक बार छनक गया ना तो ना ही दुकान भी मिलेगी और ना ही एक रुपया भी। हैं? ये बात घर तक पहुँचेगी। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज़ तक बात को मत पहुंचाना, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो भी करना है ना जल्दी करो। जी। और सुन, पैसा है ना ब्याज के साथ चाहिए, फिर ये मत बोलना कि ब्याज ये कर दो वो कर दो, आजकल सबका ट्रेंड हो गया है, पैसे ले जाते हैं फिर देने के टाइम बोलते हैं थोड़ा ये हो गया है, ब्याज माफ़ कर दो ना। नहीं नहीं, मेरे घर में जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई बहानेबाजी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं पैसा लौटा दूंगा, ब्याज के साथ ही चुकाऊंगा। हाँ वो तो चुकाना ही पड़ेगा, तो मैं बोल देता हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग यही करते हैं इसलिए। और सुन 10 दिन 11वां दिन पे मैं आऊँगा तेरे घर पे, फिर मुझे मत बोलना कि तुम घर पे आए मेरी इज्जत चली गई, ये हो गए वो हो गए, पूरी सोसाइटी को पता चल गया है। फिर क्या है, मैं घर पे आऊँगा और सबको पता चलेगा कि ये सारा पैसा तू सट्टे में हार चुका है और तेरी इज्जत जाएगी, तेरे पापा की नहीं इज्जत नहीं नहीं जाएगी। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कर दूंगा ना, मैं आपका पैसा चुका दूंगा, कुछ भी करके चुका दूंगा। ठीक है 10 दिन है, 10 दिन, मैं 10 दिन बाद फ़ोन करूँगा, आ जाना। जा जी। साले पैसे लेने के टाइम तो सब राजा महाराजा मत, देने टाइम जी जी। हाँ पापा, कौन? फाल्गुनी। अरे फाल्गुनी, कब कब आई बेटा, कैसी हो? बस अभी आई, आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा कि थोड़े दिन रुकने के लिए आ जाऊं। अच्छा किया बेटा, अच्छा हुआ आ गई। वैसे भी काफ़ी दिन हुए तू आई नहीं थी ना, तो हमें भी तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हारी मम्मी भी उस दिन बता रही थी फाल्गुनी को आए बहुत दिन हो गए। हाँ, मैंने भी इसीलिए सोचा कि सबसे मिल भी लूं और थोड़े दिन रुक लूं, हाँ। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी सब घर में अच्छे हैं ना? हाँ, आप कैसे हो, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, जब से अंधा पाया है बस थोड़ी पापा तकलीफें जी वो हैं। मैं पूछ रही थी कि हाँ बोलो रितिका बेटा। अरे दीदी आप हाँ,
कैसे हो भाभी? बस बढ़िया। आप कैसे हो? बस बढ़िया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, अब तक तो बढ़िया थी। क्या? मतलब हाँ, एकदम बढ़िया है। आपका कैसे आना हुआ? कुछ काम था? नहीं, बस ऐसे ही मम्मी पापा की याद आ रही थी। बहुत अच्छा किया आपने। और अब ना खाना खा के ही जाना, ठीक है? अरे अरे, चिंता मत करो, अरे मैं तो रुकने के लिए हाँ, आई हूँ। खाना 5-6 दिन रुक के ही हाँ जाऊंगी। हाँ 5-6 दिन क्यों बेटा, तू हफ्ता भर रहे, महीना भर रहे, जितना रहना हो उतना रह सकती है हाँ, तू। मैं तो हाँ कहती हूँ अगर छोड़ ही दीजिए, यहीं पर आ जाइए रहने के लिए। क्या बोल रही हो तुम? मजाक कर रही हूँ दीदी। मजाक कर रही है। ये इसकी मजाक करने की आदत नहीं गई। हाँ 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 आ, आ, तू तेरा सामान तो लेकर आई है ना, 2-4 दिन रुकेगी तो। अरे पापा, मेरा कबोर्ड में यहाँ पे तो सब सामान है ही। वो बात सही है। बस जो कुछ बाकी रह गया था वो लेके आई हूँ। हाँ, अच्छा किया अच्छा किया। भाभी, मुझे चाय पीनी थी। चाय बना दोगे? हाँ, और चाय के साथ कुछ नाश्ता भी लेते आना है बेटा। मेरी बेटी बड़ी दूर से आई है, रास्ते में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना, सफर अच्छा रहा? हाँ नहीं पापा, कुछ तकलीफ नहीं हुई। हाँ ठीक है। जल्दी वो से लिया। सुबह चाय बनाई थी ना, तो वो रखी हुई है, मैं गरम करके ले अरे आती हूँ। नहीं बहू, वो क्यों गरम करके लाएगी? नई चाय बना और अदरक वदरक डाल के, मसाला डाल के अच्छी चाय बनाना। हाँ, और साथ में नाश्ता वगैरह भी लेके आ। हाँ, पापा के लिए भी लेके आना चाहिए। हाँ चलो, मेरे लिए भी लेके आओ, कोई बात नहीं। आज बड़े दिनों के बाद साथ में चाय नाश्ता करेंगे। हाँ हाँ सही बात है बेटा। पहले तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो सब साथ में बैठ के ही चाय नाश्ता करते थे ना। हाँ, अब पापा, हाँ बोलो। मैंने सुना है कि जयदीप कुछ दुकान बेचने की बात कर रहा था। हाँ बेटा, वो पता नहीं उससे कुछ अलग बिजनेस करने का भूत सवार हो गया है। अब कुछ कागजात भी लेके आया था मेरे पास साइन करवाने के लिए, लेकिन वो कुछ गलत बात कर रहा था, मतलब झूठ बोल के मुझसे साइन करवाता था। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी मम्मी आ गई, लेकिन उसको मैंने बोल दिया अगर तुझे बिजनेस करना है तो अच्छी बात है, लेकिन खुद के पैसों से कर, हमारी दुकान की बात मत कर। वही तो बात कर रही हूँ कि अचानक से उसको क्या हो गया कि दुकान बेचने की सोच रहा है, जो कि हमारी दुकान बहुत अच्छी खासी चल रही है और आपने कितनी मेहनत से बनाई है, कितने साल लगाए उसके लिए। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। वैसे भी वो दुकान तो हम दोनों की ही होगी ना आगे चल के, क्योंकि मैं भी इस घर की बेटी हूँ। तो उसे ये दुकान बेचने का डिसीजन लेने से पहले आपसे मुझसे पूछना चाहिए ना। देखो बेटा, तुम थोड़ी गलत बात कर रहे हो। दरअसल वो दुकान तो मेरे बाद जयदीप की ही होगी ना, अरे वो वारिस है। हाँ तुम मेरी बेटी हो, उसका ना नहीं है, लेकिन क्या है, तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी शादी में जो कुछ देना था वो सब दिया ना हमने, तो बस वहाँ खत्म हो गया। अब तो जो कुछ भी है वो जयदीप का होगा। अरे पापा, पर अगर इस जयदीप ने फिर से ऐसा किया तो, आपसे ऐसे साइन करवा ली और दुकान बेच दी तो, देख बेटा, इससे अच्छा है ना आप एक काम कीजिए कि आप दुकान है ना मेरे नाम पे कर दीजिए, और जब टाइम आएगा, जरूरत होगी, तो मैं उसे आधा हिस्सा दे दूंगी ना। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, ये हक तो उसका ही बनता है। हाँ, उसे ही दे दूंगा मैं सब, लेकिन अभी नहीं, जब जब मुझे लगेगा तब। और बेटा, इस पे तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा हक मैंने तुम्हें दे दिया है, ठीक है? देखो जरा, रितिका ने चाय नाश्ते का प्रबंध किया कि नहीं? हाँ, देखती हूँ। भाभी, आप यहाँ पे हो? और कहाँ पे रहूँगी? क्या करें? हाँ, मुझे तो अकेले ही काम करना पड़ता है ना इस घर में, और तो कोई मदद करवाता नहीं है, इसलिए क्या हुआ? सही बात है, ससुराल में तो ऐसा ही होता है। मुझे भी मेरे ससुराल में अकेले ही काम करना पड़ता है। पता है मुझे भी आपके ससुराल का सब कुछ। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वो छोड़ो, चलो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दो ना, कुछ बना दो अच्छा सा। एक काम करो, इडली सांभर बना दो। हाँ, बना दूंगी। हाँ, इडली सांभर बना दूंगी रात को डिनर में। रात को? भूख मुझे अभी लगी है, तो रात को क्यों बनाओगी? दीदी, आपको पता नहीं है, इडली बनाने के लिए थोड़ी देर पहले बताना पड़ता है। अब मैं अर्जेंट में तो नहीं बना सकती ना। अरे वो अभी क्या बन ही सकता है ना, वो इंस्टेंट बैटर मिलता है ना मार्केट में, वो जाके ले आओ और बना दो। हाँ ठीक है, वो भी बना देती हूँ।
तो जाओ आप लेकर आ जाओ, मैं बना दूंगी। मैं क्यों लेने जाऊं? और तुम ये मुझ पे ऑर्डर कर रही हो? ऑर्डर कौन कर रहा है ये दिख रहा है। और हाँ, अगर इस घर और हाँ अगर इस घर में आपको अपनी मनपसंद चीज़ें खानी हो, अपना मनपसंद जो मर्जी आए वो करना हो ना, तो आपको भी इस घर में थोड़ी बहुत मदद करवानी चाहिए। मैं क्यों मदद करवाऊं? ये मेरे पिताजी का घर है, पता है ना तुम्हें? हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी अब आप अचानक से, जब घर में सारा काम बाकी है और आप अचानक से आके बोलोगे कि ये काम कर दो, ये मेरे लिए बना दो, वो बना तो दो, तुम्हें करना पड़ेगा। और नहीं करूँगी तो? क्यों नहीं करोगी? तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बनाने वाली थी ना, अब तो वो भी नहीं बनाऊंगी। देखो यहाँ पर आपका भाई भी मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता। आप कौन होते हो? लो, वही तो प्रॉब्लम है, मेरा भाई कुछ बोल नहीं सकता तुम्हारे सामने, और इसीलिए तुम उसको भड़काती रहती हो, चढ़ाती रहती हो। और उसको है ना, मुझे तो लग रहा है कि दुकान के बारे में तुमने ही भड़काया है, इसीलिए वो दुकान बेचने की सोच रहा है। ओ हेलो, ये फालतू का ना क्या हो रहा है? देखिए ना मम्मी, कितना जबान लड़ा रही है मुझसे। अब मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो दीदी को बोल रही थी कि इनको इडली सांभर खाना था ना, तो मैंने कहा हाँ मैं रात को बना दूंगी, और कुछ नहीं। देखो कितनी भोली बन रही है अभी। क्यों तेरा टोन फर गया ऐसे ही तुरंत? अभी तो कितना गुस्से से बोल रही थी। चेंज होगा ही मुझे देख के। और मेरी बेटी सही कह रही है, तुमने ही भड़काया है ना जयदीप को? क्या मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों भड़काऊंगी आपके बेटे को? मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मेरे पे फालतू में इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, बड़ी भोली बन रही है तू। भोली बनने की क्या जरूरत है मम्मी जी, मैं तो बचपन से ऐसी ही हूँ। हाँ हमें पता है तू कैसी है, समझी तू? तूने भड़काया मेरे बेटे को दुकान बेचने के लिए। अभी से बस दुकान घर सब कुछ चाहिए तुझे। अरे आप लोग ऐसे मेरे ऊपर चढ़ क्यों रहे हो फालतू में? मैंने कोई दुकान के लिए नहीं भड़काया है, और मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है कि क्या हुआ है। आप पहले मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या, फिर मैं आपको कुछ बोलूँ ना। तुम्हें नहीं पता है कि जयदीप ने क्या किया है? जान के भी अनजान मत बन। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे सचमुच नहीं पता कि आप क्या बात कर। बस अब इतना भी झूठ मत बोलो। हमें पता है कि ये सब तुम्हारा ही किया कराया है। सुन बेटा, उसे जो करना है ना वो करने दे। मैं भी देखती हूँ कैसे चढ़ाती है वो जयदीप को। हमें सब पता है, लेकिन याद रखना दुकान ऐसे बेचने वाले नहीं हैं हम, और समझे? दुकान बिकेगी भी ना तो भी उसमें 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मेरा भी होगा, क्योंकि मैं भी इस घर की बेटी हूँ, समझ लेना। इसलिए ना ज़्यादा तुम्हारी है ना वो चलाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई? अपना काम करो, और जो मैंने मांगा है ना वो बना के दो। अब खड़ी क्यों हो? जाओ। ठीक है जाती हूँ, ये कर लो। मैं क्यों करूँ? बाद में कर लेना तुम। मेरे देखा? हाथ गंदे करे। कितना पावर है। ये सब है ना आपकी ही गलती है। पहले से है ना बहू को ऐसे मुट्ठी में रखना चाहिए, पर नहीं, बेटी बेटी करके सर पे चढ़ा दिया। अभी देखो क्या कर रही है, ये जयदीप को भी भड़का रही है। अब क्या होगा मुझे ही पता नहीं है। सही कहा तुमने, हमारी ही गलती है। दुकान अभी तक हाथ नहीं आई है, पैसे कहाँ से लाऊं? 10 दिन भी हो गए। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? देख तो कितने कॉल किए। ओ पैसा देने का इरादा नहीं है क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। पैसे देने ही है, पैसे दिए बिना कहाँ जाऊँगा मैं। पर ऐसा है ना कि मुझे पता है आपने 10 दिन का समय दिया था, और आज वो 10 दिन हो भी गए हैं। देख, पर ये तेरी डायलॉग बाजी सुनने नहीं आया हूँ, पैसा लेने आया हूँ। पैसा मैंने बोला था ना, अगर 10 दिन के बाद मैं सीधा घर पे आऊँगा, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। फिर भी मेरे को थोड़ी क्या बोलते हैं, दया आ गई। 4-5 कॉल किए लेकिन तूने नहीं उठाए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। चलो पैसा दे। देखिए भाई, पैसों का इंतज़ाम अभी भी हो नहीं पाया है। तो मैं क्या करूँ? पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँ? ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। प्लीज़ प्लीज़ धीरे बोलिए, घर है, सब सुन लेंगे। तू पहले तुझे सोचना चाहिए ना, तुझे बोला था। था। देख बेटा पापा। जयदीप, हाँ आइए। क्या हुआ बेटा? कौन है?
ये कोई नहीं, मेरा ऑफिस का एक दोस्त है, अच्छा, राज नाम है इसका, नमस्ते। मेरे पापा हैं। नमस्ते। हाँ, क्या हुआ बेटा? कुछ काम था, आवाज़ें कैसी आ रही थी? नहीं, बस वो आया था मिलने के लिए। नहीं, लेकिन मुझे कुछ पैसों की बात सुनाई दी। हाँ, वो पैसे की बात ही हो रही है। हाँ, तो क्या पैसे की बात मतलब? अब मतलब ऐसा है कि मैं इसका दोस्त हूँ, ऑफिस में हम साथ में काम करते, तो मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए जय से पैसे लेने हाँ आया। पापा, अच्छा। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसने मुझे बोला था फ़ोन पे, पर फ़ोन पे कुछ ठीक से बात नहीं हो पाई, तो ये मिलने चला आया। कोई बात नहीं बेटा, उसको देखो, अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो ना, तो मदद करनी चाहिए। दे दो, तुम्हारे पास होगे तो को मदद कर देना। हाँ? हाँ चलो, पापा, चलो। देख, मेरी बात सुन, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये थोड़ा रहम कर रहा हूँ कि तेरे बाप के सामने मैंने बोला नहीं। थैंक यू, आपने मेरी इज्जत बचा ली। एक काम कर भाई, तू ये दुकान जो है ना तेरे बाप की, उसे कागजात मुझे दे दे, उसको मैं बेच देता हूँ। क्या? कैसे? साइन तो चाहिए ना। अरे यार, ये तुम्हारा फैमिली ड्रामा कब खत्म होगा पता नहीं है। साइन के पीछे मेरा पैसा। देख, मुझे तेरे दुकान से कुछ लेना देना नहीं है, तेरे बाप से कुछ नहीं लेना देना, तुझसे भी कुछ लेना देना नहीं। मुझे मेरा पैसा चाहिए, बस मुझे पैसा दे दे। मुझे भी पैसा आपको देना ही है, पैसे दिए बिना मैं मरूंगा भी नहीं। आप और मैं मरने भी नहीं दूंगा। हाँ? मुझ पर बस थोड़ा विश्वास करिए और प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए। मैं कर रहा हूँ, हर कोशिश कर रहा हूँ मुझसे, पर नहीं हो पा रहा है। पर फिर भी मैं कुछ करके आपके पैसा लौटा ही दूंगा। कब देगा मेरा पैसा, मुझे बता। देखो, मैं टाइम तो नहीं बता सकता मैं कब दूंगा, पर इतना बता सकता हूँ कि मैं पक्का दे दूंगा। साला, मैं भी कहाँ फंस गया हूँ तेरे चक्कर में। मैं क्या जानता क्या हूँ करना। आपको बहुत परेशानियां हो रही है मेरी वजह से, तो प्लीज़ मेरी परेशानी भी समझिए। देखिए, मेरे पापा की आंखें नहीं है, और इसकी वजह से भी घर में बहुत प्रॉब्लम्स भी अभी चल रहे हैं। और देख तू ऐसे ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत लाया कर। बार बार मुझे कुछ हो जाता है, तू बोलता है ना, साला मैं किसी के बाप की नहीं सुनता हूँ, मैं तेरी क्यों सुनता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। तू बोलता है ना, तो ऐसा देख भाई, अब तू जल्द से जल्द मेरे पैसा लौटा दे, हाँ भाई, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। हाँ भाई, मैं लौटा दूंगा। प्लीज़ बस थोड़ा शांत रहिएगा, और मैं जैसे ही पैसे आएंगे मैं सामने से ही दे के आऊँगा। मैं इधर खड़ा ही नहीं रहूंगा। देख, मैं कुछ सोच के तेरे को बताता हूँ मुझे क्या करना है, अभी मैं पागल हो जाऊंगा। काश थोड़ा टाइम मिल गया, और अच्छा हुआ कि भाई ने कुछ ढंढेरा नहीं पीट दिया, वरना मेरी आ जाती। यार, ये सट्टे में ना पैसा गवा दिया है, और ये ऊपर से ये पापा साइन ही नहीं कर रहे हैं। उस दिन साइन हो जाती तो आज तक, उस दिन ये साइन हो जाती तो आज ये सब देखना ही नहीं पड़ता। क्या करूं? अरे, आंखों में दिखता नहीं है आपको? आप इधर उधर चक्कर क्यों लगा रहे हैं? बैठिए आप यहाँ शांति से, अरे, कहीं गिर जाएंगे तो। मेरी बात सुनो दीप्ति, अभी मैंने अपने जय को किसी के साथ बात करते हुए देखा। मैं गया तो उन लोगों ने बात बदल दी, लेकिन कुछ पैसे की बात कर रहे थे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दीप्ति। हाँ प्रवीण, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आजकल जयदीप बहुत टेंशन में लग रहा है, शायद वो इसीलिए दुकान बेचने के बारे में बोल रहा हो। हाँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो दुकान बेचने के लिए क्यों कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है कि बिजनेस करूँगा। अब ये इतनी अच्छी खासी दुकान चल रही है, चालू दुकान चालू धंधा छोड़कर कोई बिजनेस करता है क्या? हाँ, और वो भी इतनी इतनी पुरानी दुकान, और 50 लाख की दुकान है हमारी, वो ऐसे कैसे बेचने देंगे उसे?
मुझे तो कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। पता नहीं क्या चाहता है ये लड़का। पर प्रवीण, शायद वो सच में तकलीफ में और उसे पैसे की ज़रूरत हो तो दुकान। अरे पैसे की ज़रूरत मतलब हमारे पास पैसे हैं तो सही, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है, कामकाज चल रहा है, दुकान चल रही है, तो और क्या चाहिए। आराम से काम करो, खाओ पियो, मौज करो। और रही बात मेरी आंखों की, तो मैं भी थोड़ी पहले ऐसा था। अचानक से अंधापा आ गया तो मैं भी क्या करूं। इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं परिवार पर। जयदीप क्या करता है, क्या चाहता है, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। देखिए प्रवीण, हम पुराने ज़माने के, इसलिए हमें जो मिलता है ना, हमें उसमें संतुष्ट है। पर ये आजकल के बच्चे हैं, उन्हें आजकल की लाइफस्टाइल का पता है, इसलिए सबको देख के आज की लाइफस्टाइल जीनी है उनको। शायद इसीलिए उसे ज़्यादा पैसे कमाने हो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी हो, ज़्यादा आगे बढ़ना हो। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हम दुकान बेच दे तो। अरे कैसी बात कर रही हो तुम। अरे इतनी अच्छी खासी दुकान है, उसे बेचने पर क्यों तुले हुए हैं तुम लोग। हाँ, वो छोड़ो, वो फाल्गुनी आई है वो तो सही है ना, अच्छे से रह रही है ना वो। हाँ हाँ, वो तो अच्छे से ही रह रही है। पर मैं क्या कह रही थी कि हमारी जो दुकान है उसमें फाल्गुनी का भी हिस्सा है। ऐसी बात कर रही हो तुम। अरे फाल्गुनी की शादी हो गई, उसके बाद उसको जो कुछ दिया ना वो उसके हिस्से का था। अब दुकान में उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। देख, ये जो कुछ भी है ना तेरे और मेरे बाद सारा अपना जयदीप का ही है, उसे ही मिलेगा, उसी का ही हक है। लेकिन मैं अभी देना नहीं चाहता उसे। वो बेचने की बात कर रहा है, तू दुकान बेचने की बात कर रही है। दुकान बेच दोगे तो खाओगे क्या? हाँ, इतनी पर अब जयदीप तकलीफ में है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कौन सी तकलीफ में है वो? खुल के बात भी तो करता नहीं है। बिजनेस करने की बात कर रहा है, दुकान बेचकर कोई बिजनेस करता है क्या? देखो मेरी बात सुनो। और फाल्गुनी का जो है उसने भी मुझे बताया था कि पापा दुकान में मेरा आधा हिस्सा होगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा उसे। उसके हक का उसे मिल गया है। उसे अब यहाँ आना हो तो आए, थोड़े दिन रहे, बेटी है हमारी, आए खाए पिए और अपने ससुराल चली जाए। और दोबारा ऐसी बात मत करना आप, ठीक है? ठीक है। पैसा 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 नहीं है। नहीं है मतलब? देख, अभी है ना, मेरे सब्र का इम्तहान मत ले। अभी आज मैं फिक्स करके आया हूँ कि मैं पैसा लेके ही जाऊंगा। पैसा दे, चल पैसा दे। नहीं है पैसा। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब पैसा नहीं है। दादागिरी कर रहा है, धमकी दे रहा है? नहीं, तो जो है सच बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है का मतलब क्या है? देख, मैं प्यार से बात करता हूँ, बच्चे मेरा पैसा दे दे। अगर मैं अपनी औकात पे आ गया ना तो तुझे पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करूँगा। पैसा फटाफट बोल, पैसा ला, मेरा पैसा। चिल्ला मत, तो पुलिस को खबर कर दूंगा। समझा? बाप रे बाप, ये इतनी ऊंची आवाज में बात है? और तू मुझे पुलिस की धमकी देता है? हाँ, देख, मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, समझा? और अगर मेरा पैसा नहीं दिया ना तो दुकान के साथ साथ जान भी चली जाएगी। हाँ, मतलब मेरा पैसा प्यार से दे दे, वरना मैं अपनी औकात पे आ गया ना तो कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। है? और मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना। पैसा लिया है? पैसा। मैंने बोला ना, पैसा मेरे पास अभी नहीं है। और मैंने ये भी बोला था, आ जाएगा, सामने से देने आऊँगा। अच्छा, तो तुम सालों बाद आएगा, तब तक मैं वेट करूं। देख, अभी लास्ट बार 2 दिन, सिर्फ 2 दिन,
2 दिन में अगर मेरा पैसा नहीं आया ना तो दुकान तो जाएगी, साथ साथ तू भी जाएगा, याद रखना। और इस बार मैं कोई रहम नहीं करूँगा। आज तक तो थोड़ी बहुत दया आ जाती थी, इसलिए प्यार से बात करता था। अब मैं भी आऊँगा और मेरे आदमी भी आएंगे, याद रखना। और 2 दिन के बाद पैसे रेडी रखना। देख और- भाई, मैंने एक हराम का निवाला भी नहीं खाया, तो पैसा खाने का तो बात ही नहीं बनती। पैसा लौटा ही दूंगा, ये मेरी जुबान है। अरे तेरी जुबान का मैं क्या करूँ, अचार बनाओ। हर बार जुबान ही देता है तू, पैसा तो कभी दिया नहीं। देख, ये अगली बार आऊँ ना तो मुझे मेरे पैसे ही चाहिए, और ये तेरी डायलॉग बाजी नहीं। आई बात समझ में? फिर ये इमोशनल ड्रामा मत करना, वरना इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। और आइंदा ये चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करना, ऐसे प्यार से बात करना। पैसा लेने वाला हो ना, उसके सामने झुक के बात करना चाहिए, ना कि सर उठा के। आई बात समझ में? हैं? अभी तो तेरे पापा को पता नहीं है ना, उस दिन तो मैंने छोड़ दिया था। अगली बार घर पे आके ऐसा हल्ला करूँगा कि पूरी सोसाइटी में ये जो बचा है ना वो कट जाएगा। देख मेरे भाई, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं लौटा दूंगा पैसे, मतलब लौटा ही दूंगा। नहीं है मेरे पास पैसे अभी। हाँ, ये बराबर हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ ऐसा। तो शांति हो गई अब। हाँ, लेकिन 2 दिन में पैसे तो चाहिए। तीसरा दिन नहीं है मेरे पास, ठीक है। वरना दुकान भी जाएगी, और मैंने बोला वैसे तू भी जाएगा। हाँ, 2 दिन में पैसे तैयार रखना। कैसे लाऊं पैसे, कहाँ से लाऊं? क्या हो रहा है इस घर में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मम्मी, आपको पता है क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे, मैंने जयदीप को किसी के साथ बात करते हुए सुना। क्या? किसके साथ? पता नहीं कौन, कोई टपोरी जैसा लग रहा था। वो जयदीप के पास पैसे मांग रहा था। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, वो बोल रहा था कि जयदीप ने उसके पास से पैसे लिए हैं और जयदीप अभी लौटा नहीं रहा है, और जयदीप उसको पैसे नहीं देगा तो पता नहीं क्या करेगा। अरे इसीलिए इतना टेंशन में रहता ये लड़का। मुझे लगता ही था कि कुछ ना कुछ बात है, इसलिए वो दुकान बेचने की बात कर रहा है। तुम्हारे पापा को भी बताया, पर कोई सुनता ही नहीं है। तुम्हें कुछ सुना? क्या बात कर रहे थे? हाँ मम्मी, आप जो बोल रहे हो ना कि दुकान बेचने की बात कर रहा है, तो जयदीप को पैसे चाहिए, इसीलिए वो दुकान बेचने की बात कर रहा है। और थोड़े नहीं, उसने शायद बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं उससे। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? हाँ मम्मी, और वो बोल रहा था कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि जुआ खेलने की, अगर नहीं आता है तो क्यों खेलने गए। मुझे लगता है कि जयदीप ने जुए में पैसे बर्बाद किए हैं। क्या जयदीप जुआ भी खेलने लगा है? हे वही भगवान! वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ऐसी लत कब से लग गई। वो कभी ऐसा करता नहीं था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो है ना, बहुत खतरनाक लग रहा था वो आदमी। वो बोल रहा था कि अगर तूने पैसे वापस नहीं दिए ना तो दुकान भी जाएगी और तेरी जान भी जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात है और जयदीप हमें बता भी नहीं रहा है। अब तेरे पापा को इस बारे में पता चलेगा ना, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ, पर हमें पापा को बताना तो पड़ेगा ही ना। इतनी बड़ी बात है, अगर वो आदमी ने कुछ कर दिया जयदीप के साथ तो फिर मुझे तो वो बहुत खतरनाक और गुस्से वाला लग रहा था। मुझे भी टेंशन हो रही है अब तो कि क्या होगा। क्या सच में हमारा बेटा जुआ भी खेलने लगा है? हे भगवान! और कैसे पूछे भी कैसे? वो सच थोड़ी बताएगा। क्यों नहीं बताएगा मम्मी, हमें शांति से उससे पूछना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा और ना करे, वो आदमी ने कुछ कर दिया तो भाई को बचाना पड़ेगा इससे, वो आदमी से छुड़वाना पड़ेगा।
तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा भी ये दुकान बेचने के लिए मानेंगे नहीं। करे तो हम करें क्या, और कहाँ हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है कि बेच के उसकी मदद कर दे। एक दुकान तो बची है और उसी से तो हमारा गुजारा चलता है, ये घर चलता है, और उसमें ये जयदीप का टेंशन। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी तेरे पर पापा से बात करने जाएंगे ना तो भी वो गुस्सा हो जाएंगे। वो जो भी हो, पर हमें जयदीप की मदद तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे टाइम में हम मदद नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेगा। वो बहुत टेंशन में लग रहा था और मुझे तो डर है वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। मम्मी आप जल्दी से कुछ कीजिए, पापा को बताइए या कुछ भी कीजिए। मैं तो सोच रही हूँ कि भले ही हमें दुकान बेचनी पड़े, बेच देंगे, पर वो आदमी को जल्दी से जयदीप से दूर करना पड़ेगा। वो तुम्हारी बात सही है बेटा, अब तुम्हारे पापा ही कुछ कर सकते हैं। देखते हैं, बात करके देखते हैं, और क्या। हाँ मम्मी, चलो पापा से बात करते हैं। चल। पापा, हाँ बेटा। पापा आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। आपको पता है जय दुकान क्यों बेचना चाहता है? क्यों, क्या हुआ? जय जय है ना, वो जुए में पैसे हार गया है। और क्या बात कर रही हो? वो जुआ कब खेलने लगा? उसने तो कभी जुआ खेला नहीं। उसे तो कोई बुरी आदत नहीं है बेटा। सही बात है आपकी, हम भी यही सोच रहे हैं। और उसने वो पैसे किसी और से लिए थे। अरे लेकिन जुआ कैसे खेलने लगा? वो तो कभी जुआ खेलता ही नहीं था, कोई बुरी आदत ही नहीं है उसमें। पता नहीं पापा, हम भी यही सोच रहे हैं कि कब कैसे ये सब करने लग गया है वो। और उसने पैसे भी किसी और से लिए थे। किसी और से पैसे? किससे पैसे लिए थे? वो मुझे नहीं पता, पर आज जब मैं आ रही थी तो जय को कोई धमकी दे रहा था। हैं? बाहर एक आदमी उसको धमका रहा था, पैसे मांग रहा था। अरे बाप और रे, पैसे नहीं दिए तो जान लेने की धमकी भी दे रहा था। क्या बात कर रही हो बेटा? जान लेने की धमकी दे रहा था? एक दिन, उस दिन भी मैंने, दीप्ति तुम्हें बताया था ना मैंने। हाँ। उस दिन भी एक आदमी आया था, जयदीप बोल रहा था उसका दोस्त है, उससे पैसे मांगना आया था। लेकिन उन दोनों की बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ पापा, और वो है ना आदमी बहुत, मतलब बहुत खतरनाक लग रहा था मुझे तो। और मवाली टाइप लग रहा था। मुझे डर लग रहा है कि वो जय को कुछ कर ना दे। लेकिन जय को ये सब करने की क्या जरूरत थी? किसी से पैसे लेने की क्या जरूरत थी उसे? मेरी बात सुनिए। हाँ। आपने जो सुना, जय तुम। जय, जय आ गया? पापा कहाँ है? हाँ, मैं जय। यहीं पे हूँ। ये सब क्या है बेटा? क्या हुआ? ये लोग कह रहे कोई तुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था पैसों के लिए, और तू जुए में पैसे हार गया। तू जुआ कब से खेलने लगा और नहीं किसे पापा, पैसे देने? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा तो कुछ नहीं है। जय झूठ मत बोलो, मैंने सब सुन लिया है क्या और सुन देख लिया? भी लिया है। क्या 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 बोल रही हो तुम? बाहर तुम्हें जो वो आदमी धमकी दे रहा था वो कौन है? और मैंने सुना कि तुम जुए में पैसे हार गए हो। कैसे, कब? जय, कुछ तो बोलो बेटा। और इतने दिनों से ये सब तुम हमें से, और इतने दिनों से तुम हम सब से ये क्या छुपा रहे थे? हाँ, मुझे यही डाउट आ रहा था कि तुमने दुकान भी बेचने की बात की अचानक से। आज तक तो कभी तुमने ऐसी बातें नहीं की थी। कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ गलत संगत में हो। मुझे कुछ गलत साइन भी करवाना चाहते थे तुम। ये सब क्या है जय? अभी सब पता चल ही गया है तो मैं सच बता देता हूँ। हाँ बोल। दरअसल बात ऐसी थी कि आपका जो आंखों का ऑपरेशन होने वाला था, हाँ। वो ऑपरेशन के लिए मैंने वो जिनसे तुम मिली थी, उस इंसान के पास मैंने ब्याज पे पैसे लिए थे। अरे क्या जरूरत थी? पापा आपके ऑपरेशन के लिए। अरे ऑपरेशन तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और पैसे चुकाने की जब बारी आई तो पैसे तो नहीं थे। तो मैंने सोचा कि
उसी के साथ सट्टा खेल के मैं उसके पैसे चुका दूंगा, अरे पर उसमें भी उधारी हो गई और ये सब बढ़ते बढ़ते 9 लाख रुपए हो गए। अरे, और तू 9 लाख के लिए 50 लाख की दुकान बेचने की बात कर रहा था तू। कैसे सोच लिया आपने ये सब? जय, रितिका, इतनी बड़ी बात आपने मुझे भी नहीं बताई। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? ये सब बता के मैं टेंशन क्यों दूं? पर पापा की बेटा, इतनी बड़ी बात थी तो तुम्हें हमसे एक बार बताना चाहिए था। हाँ रितिका को बता देते। हम समझ रहे थे कि रितिका तुम्हारे कान भर रही है और हम उसके ऊपर ब्लेम कर रहे थे। तुम्हें बताना चाहिए था बेटा। परिवार के लोग हैं, सबको सबको बताना चाहिए तुम्हें। पापा, मैंने जो भी किया बस आपके लिए किया, क्योंकि आपकी आंखों का ऑपरेशन था। मैं और कुछ सोच नहीं पाया और बस कहीं से भी पैसे का इंतजाम करके बस आपका ऑपरेशन करवाना था कि आपकी आंखें ठीक हो जाए। बस उसी के लिए ये दलदल में घुसता चला गया मैं। देखो जय, कभी भी इंसान से मजबूरी में आकर ऐसी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब आपके साथ आपका पूरा परिवार है तब तो आपको ये नहीं करना चाहिए था ना। बिल्कुल अरे आप एक बार घर पे बात करते, हम सब साथ मिलकर इस मुसीबत से लड़ेंगे। हाँ, और तू फिक्र मत कर, कुछ ना कुछ हल निकलेगा, कुछ रास्ता निकालूंगा मैं। अब मेरे पास एक रास्ता है। हाँ बोलो। देखिए, मेरे घर से शादी में मुझे जो भी गहने मिले थे मैं वो भी देने को तैयार हूँ। नहीं 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 अरे नहीं, नहीं नहीं हम बहू। गिरवी रख के ये लोन चुका सकते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम इस घर की बहू हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी है, उसको थोड़ा बहुत बेच के और तुम्हारे पापा की थोड़ी बहुत सेविंग जो है ना, हाँ उससे हम तुम्हारा उधार चुका देंगे। हाँ बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और दुकान जो है मैंने तुम्हारे लिए रखी है, तुम्हारा ही है सब कुछ, लेकिन जब तक हम लोग हैं उसकी देख रेख कर रहे हैं। बाकी सब तो 50 लाख की दुकान तुम्हारी है बेटा, लेकिन 9 लाख के कर्जे के लिए उसे मत ये करो। मेरा जितना भी सेविंग है और तुम्हारे जितने भी गहने हैं सब जयदीप को दे दो। हाँ और मैं भी हूँ ना, मेरे पास भी जितनी सेविंग्स है, मेरा भी जो कुछ है मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। नहीं दीदी, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इस घर की बेटी है ना, तो हमें तो बल्कि आपको देना चाहिए, आपसे ले थोड़ी ना सकते हैं। और चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी जी पापा जी, हम सबके पास जितना भी है वो सब मिलाकर ये सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। बेटा फिक्र मत करो, देखा भगवान ने व्यवस्था कर दी ना, तो उसको बुला लेना और ये सब इकट्ठा करके दे देना, उसका कर्जा आराम से चुकते हो जाएगा। हाँ हाँ पापा। टेंशन मत ले।